कि आप सालों से ऑनलाइन पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी तक आपने एक रुपया भी नहीं कमाया है और आप ये यूट्यूब के फेक गेट रिच क्विक वाले वीडियोस देख देख के थक चुके हो और कोई जेन्युइन तरीका खोज रहे हो जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सको, तो डोंट वरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रूवन रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज कमा सकते हो। और जो रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ उसका यूज करके मैंने खुद अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज कमाए हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस रोड मैप का यूज करके अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज कमाए हैं। कम से कम 3 से 4 लाख बन जाए। पैसे ऑन एन एवरेज जो है वो 20,000 आप मान सकते हो, 20 से 25,000। अभी आप मंथली कितना अर्निंग कर लेते हो इन सबको मिलाकर? 3 से 4 लाख रुपए की अर्निंग हो जाती है। मैंने ये सेम रोड मैप मेरे एक दोस्त के साथ शेयर किया था और आज वो उससे अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। तो चलो जानते हैं उस रोड मैप के बारे में। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला कि हम कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें हम 10-20 रुपए का प्रोडक्ट सेल करें जिससे हमें महीने का 20,000 रुपए कमाने के लिए भी हजारों क्लाइंट लाने पड़े। या हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें 20,000 का प्रोडक्ट सेल करें और सिर्फ 3-4 क्लाइंट ला के ही हम उससे महीने का लाखों रुपए कमाएं। वेल, अगर आपको जल्दी और ज्यादा अमीर बनना है तो ये दूसरा तरीका बेस्ट है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। बस आपको मंथ के 3 से 4 क्लाइंट लाने हैं और आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लोगे। लेकिन वो बिजनेस है कौन सा? तो वो बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलर का। आप सोच रहोगे ये बिजनेस तो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो सुनो, जो भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं वो लोग सब पुराने घिसे पिटे तरीके से कर रहे हैं। कोई भी इस बिजनेस को डिजिटली नहीं कर रहा है क्योंकि वो लोग पुराने लोग हैं, उन्हें ये डिजिटल दुनिया समझ ही नहीं आती। अगर आप इस इंडस्ट्री के डिजिटल दुनिया को क्रैक कर लेते हो तो फिर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसे क्रैक करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन एकदम 0 है। क्योंकि इस बिजनेस को बहुत कम लोग डिजिटली कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्राई किया है और उन्हें बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिले हैं। जैसे ये इंस्टाग्राम अकाउंट फ्लैट का वीडियो बना के डालता है बेचने के लिए और इससे इसे बहुत से क्लाइंट्स मिलते हैं, जबकि इसके वीडियोस पे उतने व्यूज भी नहीं आते। इतने व्यूज तो कोई भी ले आएगा। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप क्लाइंट्स ला सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के प्रॉपर्टी डीलर बनोगे। प्रॉपर्टी डीलर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो खाली प्लॉट बेचते हैं, दूसरा जो फ्लैट बेचते हैं, तीसरा जो फ्लैट को रेंट पे लगवाते हैं। आपको इनमें से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बनना है। प्लॉट और फ्लैट बेचने में ज्यादा पैसा है लेकिन इसे क्लाइंट को सेल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्लॉट या फ्लैट वगैरह लाखों के होते हैं तो उसे बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उतना ज्यादा भी नहीं। इसमें आपको 4 से 6% का कमीशन मिल सकता है जितने में आप उस प्लॉट या फ्लैट को बेचवाओगे उस पे। अगर आप एक 10 लाख का प्लॉट या फ्लैट बेचवाओगे तो उस पे आपको 40 से 60,000 रुपए तक का कमीशन मिल सकता है। वहीं अगर आप फ्लैट रेंट पे लगवाते हो तो आपको फ्लैट लेने वाला और देने वाला दोनों आपको 1-1 मंथ का किराया देगा। तो इससे आप आराम से एक फ्लैट रेंट पे लगवा के 10 से 20,000 रुपए कमा सकते हो क्योंकि ज्यादातर फ्लैट 5 से 10,000 रुपए के रेंज पे ही रेंट पे लगते हैं। अगर आपने मंथ के 2-3 क्लाइंट भी ला लिए तो आप आराम से महीने का 40 से 50,000 रुपए कमा लोगे। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसे 2-3 क्लाइंट लाना बच्चों का खेल है और 2-3 क्लाइंट तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। आप मेरे बताए गए तरीके से 10-12 क्लाइंट भी इजीली ला सकते हो। मैंने खुद अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज इस बिजनेस से कमाए थे, वो भी इसी तरीके से क्लाइंट लाके। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चूज कर लेते हैं कि हम फ्लैट बेचेंगे, तो अब हमें चाहिए होंगे फ्लैट जिसे हम बेचेंगे। अब एक ऑप्शन है कि हम खुद खोजें कि कौन कौन से फ्लैट बिकाऊ हैं, या हम क्या कर सकते हैं किसी दूसरे प्रॉपर्टी डीलर से डील कर सकते हैं जो फ्लैट बेचता है। हम उसे बोलेंगे कि मैं आपको क्लाइंट लाके दूंगा और आपको उस पे कमीशन देना है और वो बहुत इजीली मान जाएगा क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है। एक प्रॉपर्टी डीलर दूसरे प्रॉपर्टी डीलर का भी फ्लैट बेचवा देता है अगर उसके पास नहीं होता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार और उस पे वो कमीशन ले लेता है। फिर आपको क्या करना है, जिस प्रॉपर्टी डीलर से आपने डील किया है उसके सारे फ्लैट्स का लिस्ट लेना है और वहाँ पे जाके उसका वीडियो बना लेना है और कुछ फोटो ले लेना है। साथ ही आपको हर फ्लैट के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी ले लेना है कि कौन सा फ्लैट रोड पे है, कौन सा रोड के अंदर, वहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है और आसपास की सोसाइटी कैसी है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आगे काम आएगा। अब यहाँ तक हमारा बिजनेस 50% रेडी है। अब हमें इसके लिए क्लाइंट्स लाने हैं। तो क्लाइंट लाने के लिए हम 3 तरीके का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से पहला तरीका है वेबसाइट बनाना। ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स का वेबसाइट होता ही नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल खुद शो कर रहा है कितने लोग ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। हम एक वेबसाइट क्रिएट करके बहुत से क्लाइंट्स ला सकते हैं और हमें कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट नहीं बनाना है, बस एक सिंपल से वेबसाइट बनाना है जिसे आप यूट्यूब से सीख के बना सकते हो। फिर उसका थोड़ा बहुत एसईओ करके अपने एरिया में रैंक करवाना है और इसे रैंक करवाना भी बहुत ईजी होगा आपके लिए क्योंकि आपके कंपटीशन में कोई वेबसाइट है ही नहीं। अगर महीने का 100 लोग भी आपके वेबसाइट पे आते हैं तो कम से कम 2 लोग तो आपसे प्रॉपर्टी लेंगे ही क्योंकि लोग सर्च करके खोज रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उनका इंटेंट हाई है कि वो प्रॉपर्टी लेंगे ही। अगर 100 हाई इंटेंट वाले लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं तो उसमें से कम 2 तो लेंगे ही। अब आते हैं क्लाइंट लाने के दूसरे तरीके पे। आपको क्या करना है, 10 से 20 क्लासिफाइड वेबसाइट खोजना है। ये क्या होता है, ये एक बड़ा सा वेबसाइट है जिसपे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट करते हैं और लोग उस वेबसाइट पे आके अपने नीड के अनुसार प्रोडक्ट या सर्विस
सर्च करते हैं और उसे खरीदते हैं, और इस पे लिस्ट किए गए बिजनेसेस गूगल पे भी शो होते हैं जब कोई उस बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गूगल पे सर्च करता है। तो आपको 10 से 20 क्लासिफाइड साइट खोजना है और उस पे अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट कर देना है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा पे भी कर सकते हो। अब आते हैं क्लाइंट लाने के तीसरे तरीके पे। आपको क्या करना है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है और वहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज का वीडियो बना के डालना है, और वीडियो में आपको ये भी बताना है कि ये प्लॉट रोड के पास है या दूर है, इतनी दूर पे रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है वगैरह। इसी तरह की चीजें आपको वेबसाइट और क्लासिफाइड साइट पे भी लिखना है। फिर आपको यहाँ कैप्शन में लिखना है DM टू बाय नाउ। जिसे भी प्रॉपर्टी लेना होगा वो आपको DM करेगा। फिर आपको उससे बात करना है और प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स को करनी है। फिर क्लाइंट को उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलवा देना है जिससे हमने डील फिक्स किया था। मिलवाने के बाद आपको बीच बीच में अपने क्लाइंट से बात करते रहना है और अपने डीलर से भी कि क्या हो रहा, और जब डील फाइनल हो जाएगा तो आपको आपका कमीशन मिल जाएगा।